हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए फिर आज एक नया टॉपिक के साथ, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। पिछले वीडियोस में हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बता रहे थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और पार्ट ऑफ स्पीच में कितने काइंड्स है, सबके बारे में आपको पढ़ना था और आपने पढ़ा भी। और हम साथ में इसके डेफिनेशन और विद सम एग्जांपल्स हमने कराया था। तो एक बार हम इस चीज़ को हम लोग जानेंगे कि मैंने लास्ट में वीडियो के एंड के टाइमिंग में हमने आपको बोला था कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर देयर आर टू काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। तो वो जो टू काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच आया, उनका कारण क्या है, क्यों ये 8 काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच था, फिर बाद में ये 2 काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। तो इनके बारे में हम लोग अभी बातचीत करेंगे कि क्या कारण रहा है कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन ये सभी पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा रहा है, मगर बाद में इसे 2 काइंड्स में बदल दिया गया है। पहला हो गया फॉर्म क्लासेस और दूसरा हो गया स्ट्रक्चर वर्ड्स। तो इसका कारण एक है जो आपका टॉपिक यहाँ दिख रहा है मॉर्फिम के बारे में, कि मॉर्फिम के कारण ही आप पार्ट ऑफ स्पीच को 2 काइंड्स में पढ़ते हैं। अब ये मॉर्फिम होता क्या है, इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, कैसे इसका यूज हो रहा है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। चले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो का मेन टॉपिक रहा है मॉर्फिम। आज का वीडियो का टॉपिक मॉर्फिम। अब मॉर्फिम किसे कहते हैं, क्या चीज हो रहा है, क्या आप कैसे पहचानेंगे कि वर्ड में मॉर्फिम है या नहीं है। तो जनरली आपने कुछ शब्दों का नाम सुना होगा कि प्रेफिक्स और सफिक्स, प्रेफिक्स और सफिक्स, ये जो 2 वर्ड्स आ रहे हैं, इसी वर्ड्स को हम मॉर्फिम कहते हैं। यानी मॉर्फिम का ही 2 काइंड्स हो जाता है, एक प्रेफिक्स और एक सफिक्स। अब प्रेफिक्स और सफिक्स होता क्या है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। चले आज हम मॉर्फिम के बारे में जानेंगे कि मॉर्फिम क्या होता है और इसे क्यों पढ़ना होता है, क्या ज़रूरत है हमको कि मॉर्फिम पढ़ना पड़े। तो आते हैं सबसे पहले चीज़ कि मॉर्फिम को अगर बोलेंगे तो मॉर्फिम का अगर हिंदी देखना है तो ये कह सकते हैं कि शब्दों का भाग, शब्दों का भाग। यानी कोई भी शब्द अगर है, वर्ड है, और वो वर्ड उसका बेस है। जैसे आप एग्जाम्पल में अगर बोलेंगे तो हम यहाँ लिखते हैं शब्द का भाग, शब्द या शब्दों का भाग। यानी आप ये बात कह सकते हैं शब्दों का भाग। अब कैसे हम पहचानेंगे कि मॉर्फिम शब्दों का भाग है और चीज में, जैसे आप अगर एग्जाम्पल में देखेंगे तो जनरली आपको एग्जाम्पल में दिखेगा कि आपको गो मिलता है। एक गो एक वर्ड है और पार्ट ऑफ स्पीच में इसको वर्ब कहेंगे, मगर आप गो का प्रयोग सिर्फ गो के रूप में नहीं करते हैं। गो का प्रयोग आप गो के रूप में नहीं करते हैं। कभी कभी गो से गोइंग हो जाता है, कभी गो से गोज हो जाता है। आप जो इस वर्ड को गो से गोइंग बनाते हैं या गो से गोज बनाते हैं, तो याद रखिएगा कि हमारा जो बेस वर्ड है, आप बेस वर्ड अगर बोलेंगे कि भैया बेस वर्ड कौन सा है, तो आप बोलेंगे गो, और डिक्शनरी में आपको गो ही मिलेगा, और गो का अर्थ होता है जाना। मगर याद रखिएगा कि गो से गोइंग जो बना है, तो गो से गोइंग ये कोई अलग सा वर्ड लाके नहीं बनाया आपने। आपने गो शब्द लिया और इस गो में आपने आईएनजी ऐड कर दिया। ये जो आईएनजी ऐड किया आपने, तो इस आईएनजी को हम लोग मॉर्फिम के नाम से जानते हैं। और मॉर्फिम एक ऐसे वर्ड होंगे, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड्स, जो अपना कोई अर्थ नहीं निकाल सकता है। कभी अगर बोला जाए कि भाई आईएनजी का अर्थ क्या होगा, क्या आप बोल सकते हैं कि इसका कोई मीनिंग है, तो आप बोलेंगे कि इसका नो मीनिंग।
अगर कहीं कहीं देखिए गोज हमने लिखा है यहां पर, गोज में गो लीजिए और प्लस ईएस आपने जोड़ा, ये जो ईएस है ये एक्स्ट्रा वर्ड है, यही तो शब्द का भाग है, और इस भाग को ही हम लोग कहेंगे मॉर्फीम। क्या बोलेंगे? मॉर्फीम। कहीं कहीं देखिएगा आपको मिलेगा कहीं कहीं देखिएगा आप काइंड का प्रयोग करते हैं, काइंड। तो काइंड एक वर्ड है जो आपका एडजेक्टिव है, मगर इस काइंड से आप एक वर्ड और बनाते हैं जिसको आप कहते हैं काइंडली। क्या कहते हैं? काइंडली। देखिए आपने कुछ अलग सा वर्ड नहीं यूज किया, आपने सिर्फ वही काइंड में एल वाई को ऐड कर दिया। काइंड में क्या कर दिया आपने? एल वाई को ऐड कर दिया। ये जो एल वाई अगर अलग से आया है, इस एल वाई को हम मॉर्फीम कहेंगे। क्या कहेंगे? मॉर्फीम। ऐसा नहीं कि एल वाई ही जुड़ेगा, कहीं कहीं आपको देखिएगा कि ऑनेस्ट है, आप ऑनेस्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कि ऑनेस्ट एक वर्ड है, ईमानदारी, ईमानदार। अब ऑनेस्ट में आप कभी कभी डिसऑनेस्ट भी जोड़ देते हैं, तो आप डिसऑनेस्ट कहते हैं। तो डिसऑनेस्ट में आपने डिस जोड़ा है, तो ये डिस जो जोड़ रहे हैं इसको हम लोग कहेंगे भैया ये मॉर्फीम का हिस्सा है, यानी मॉर्फीम है। यानी मॉर्फीम वो छोटे छोटे शब्द जो किसी बेस वर्ड में पहले या बाद में जुड़ता हो, पहले या बाद में जुड़ता हो, उसे हम लोग मॉर्फीम कहेंगे। बट अगर देखा जाए कि मॉर्फीम वाला में किसी का कोई अर्थ होगा, कोई मीनिंग होगा, तो आप डायरेक्ट बोले कि इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। जैसे बहुत सारे वर्ड में अन जुड़ जाता है, तो आप अगर बोलेंगे कि अन का अर्थ क्या है, तो आप नहीं कह सकते कि अन का अर्थ कुछ होता है। कहीं री जुड़ जाता है तो री का कोई अर्थ नहीं होता है। कहीं एल वाई जुड़ जाता है तो एल वाई का कोई अर्थ नहीं होता है। यानी जब तक ये वर्ड्स किसी वर्ड, ये जो छोटे छोटे वर्ड हैं, ये किसी बेस वर्ड में नहीं जुड़े तब तक इसका कोई अर्थ नहीं होगा। मगर अगर ये किसी बेस वर्ड में जुड़ जाए तो उसका अर्थ बदल देता है, कहीं कहीं इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी बदल देता है। अगर आप काइंड को लेंगे तो काइंड एक एडजेक्टिव है, मगर इसी में काइंडली अगर जोड़ा जाए तो ये एडवर्ब बन जाता है, यानी इनका असर बहुत ज़्यादा है। तो आते हैं हम लोग इसको बेस में लेंगे कि सबसे पहले चीज मॉर्फीम के बारे में जानते कि व्हाट इज मॉर्फीम। मॉर्फीम को हम लोग किस रूप से जानेंगे या क्या इसका डेफिनेशन होगा, तो आप सबसे पहले मॉर्फीम का डेफिनेशन जानेंगे। मॉर्फीम मॉर्फीम को अगर हम ले कि मॉर्फीम का डेफिनेशन क्या होगा, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट grammatical unit in a language। यानी वो छोटा से छोटा ग्रामर का हिस्सा जो किसी लैंग्वेज में यूज होता है। यानी आप कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा छोटा शब्द जो किसी वर्ड के पहले या बाद में जुड़ जाए उसे हम लोग मॉर्फीम्स कहेंगे। क्या कहेंगे? मॉर्फीम। यानी इसका अगर हम दूसरा शब्द में देखें कि मॉर्फीम जितने भी वर्ड्स हैं, मॉर्फीम जितने भी वर्ड्स हैं, मॉर्फीम हैज नो मीनिंग। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि मॉर्फीम का कोई मीनिंग होगा, तो आप बोलेंगे देयर इज नो मीनिंग ऑफ मॉर्फीम, देयर इज नो मीनिंग ऑफ मॉर्फीम। मॉर्फीम का कोई मीनिंग नहीं होगा। दूसरा चीज है कि इसको याद रखिए कि मॉर्फीम का यूज कैसे करेंगे। यूज ऑफ
मॉर्फिम्स, यूज ऑफ मॉर्फिम, तो हम कहेंगे बिफोर एंड आफ्टर अ वर्ड, बिफोर एंड आफ्टर अ वर्ड, यानी कोई भी वर्ड के या तो पहले जुड़ेगा या तो बाद में जुड़ेगा। अगर पहले जुड़ रहा है तो वो भी मॉर्फिम कहलाएगा, बाद में जुड़े तो वो भी मॉर्फिम कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसको कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल लेंगे उसका तो एग्जाम्पल में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको अगर लेंगे, जैसे हमने गो लिया, जैसे हमने काइंड लिया, जैसे हमने ले लिया ऑनेस्ट ले लिया, बिल्कुल आराम से समझिए इस चीज को, बिल्कुल आराम से, कोई ज्यादा से नहीं। सबसे स्मॉलेस्ट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, सबसे स्मॉलेस्ट, बिल्कुल इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते आ रहे हैं 8 प्रकार के, यानी देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर। मगर मॉडर्नाइज्ड जब होने लगा, मॉडर्न ग्रामर के अनुसार इसमें बदलाव होने लगा। कहीं कहीं आपको बुक में मिल जाएगा कि भाई फॉर्म क्लासेस होता है, स्ट्रक्चर वर्ड्स होता है, तो इस चीज से अनजान नहीं रहना है हमें। हमें कोशिश करना है कि ये कैसे बना, क्या चीज है, किसका असर हुआ, क्या इफेक्ट कर रहा है, इन सारी चीजों का जानकारी लेना है हमें और उनके अनुसार हम पढ़ेंगे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है मॉर्फिम। मॉर्फिम के अकॉर्डिंग हम पार्ट ऑफ स्पीच को 2 काइंड्स में बदल रहे हैं। तो मॉर्फिम के बारे में अगर हम जाने तो भैया मॉर्फिम स्मॉलेस्ट यूनिट है, बिल्कुल छोटा छोटा शब्द है और लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। दूसरा, मॉर्फिम का कोई मीनिंग होगा तो बोलेंगे नो मीनिंग है। क्या बोलना है? नो मीनिंग। आप बोले मॉर्फिम लगता कहां है तो बोलेंगे बिफोर एंड आफ्टर अ वर्ड, किसी भी वर्ड के पहले या बाद में इस्तेमाल होगा। ओके, अब एग्जाम्पल हमने ले लिया यहां पर, तो आपको एक याद देखिए, गो, एक काइंड और एक ऑनेस्ट। अब अगर गो में देखेंगे तो गो से गोइंग बनता है, गो प्लस आईएनजी, यानी आपने गो का बाद में जोड़ा, तो यानी ये भी क्या कहलाएगा? मॉर्फिम। क्योंकि अगर बोलेंगे ये 3 चीज होना चाहिए, सबसे पहले स्मॉलेस्ट यूनिट होना चाहिए, दूसरा मीनिंग नहीं होगा उसका कुछ, तीसरा या तो वर्ड के पहले जुड़ेगा या तो बाद में जुड़ेगा। इस चीज को आपको जानकारी में रखना है, याद रखिएगा। तो मीनिंग नहीं होगा तो बताइए, गो एक बेस वर्ड है, ये मूल शब्द है, इस गो के पहले कुछ नहीं लग रहा है, बाद में हमको आईएनजी लग रहा है। अब आप बताइए हमें कि हमने आईएनजी यूज किया आफ्टर अ वर्ड, वर्ड के बाद, तो ये जो आईएनजी है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है या नहीं है? तो ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं कि दिस इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट। आप कह सकते हैं। इसके बाद आएंगे हम लोग कि ये आईएनजी का कोई अर्थ है, तो बोलेंगे नहीं है अर्थ, क्योंकि आईएनजी का कोई अर्थ ही नहीं होता है। अगर आप बोलेंगे आईएनजी इम्परफेक्ट टेंस में लगता है, कंटिन्यूअस टेंस में लगता है, इसीलिए मीनिंग होगा, नहीं, ये तो टेंस के अकॉर्डिंग होता है। जब हम लोग टेंस करेंगे उसमें आपको बताया कि ये क्यों चेंज हो रहा है, क्यों हमें जरूरत पड़ गया कि हम मॉर्फिम्स का इस्तेमाल करें वर्डों में, क्योंकि नियम है, कुछ ना कुछ ऐसे कंडीशंस है जिसके कारण वर्ड को बदलना होता है। तो वो हम लोग टेंस में पढ़ेंगे और पहले ही जानेंगे, ये सब बेसिक क्लासेस है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। अगर आप बेसिक क्लासेस नहीं जानेंगे तो जब हम चैप्टर में आएंगे भैया नरेशन पढ़ने, वॉइस पढ़ने और प्रीपोजिशन पढ़ने, तो वहां आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करना पड़ेगा। इसलिए ये सब वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट करता है। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग रहे तो आप किसी भी टॉपिक को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अगर बेसिक स्ट्रांग नहीं रहा तो आप आईएनजी पे फंस जाइएगा, सब्जेक्ट वर्ब में फंस जाइएगा, ऑब्जेक्ट में फंस जाइएगा, कॉम्प्लीमेंट में फंस जाइएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे समझना है। और याद रखें कि हम बेसिक के लिए एक अलग सा सीरीज बनाएंगे जो बेसिक के लिए होगा, बिल्कुल नॉर्मल, 0 से हीरो तक लेके जाएंगे हम। यानी हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 से, अल्फाबेट से स्टार्ट करेंगे।
ये बेसिक ज्यादा नहीं है, 10 एंड 15 मिनट्स का वीडियोस होगा, आपको देखते चलना है। और ये अगर देखेंगे तो कोई भी ग्रामर का चैप्टर आपके लिए हार्ड नहीं हो सकता, ये हम प्रॉमिस कर रहे हैं आप लोग से, बिल्कुल हार्ड नहीं होगा, इजी रहेगा, आपको सिर्फ देखना है। ठीक है, जहां भी दिक्कत हो, जिस प्रकार भी दिक्कत होता है, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम अगर आ जाए तो आप हमसे बात करें, कमेंट्स करें, और हम इस चीज पे विचार करेंगे, हम लोग सोचेंगे और बेहतर से बेहतर वीडियोस यानी कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कोशिश करेंगे। आइए आते हैं, तो हम लोग गो की तरफ आते हैं। गो है, और गो में आईएनजी लगा, तो आईएनजी क्या भैया, स्मॉलेस्ट यूनिट है, पहला कंडीशन क्लियर हो रहा है। दूसरा, इट हैज नो मीनिंग। तीसरा, आफ्टर एंड बिफोर यूज हो रहा है, गो के बाद यूज हो रहा है, तो हम आराम से कह सकते हैं कि ये भाई मॉर्फिम है। अब ये काइंड में, तो काइंड एक वर्ड है, काइंड है, काइंड में आप एल वाई जोड़ती हो, तो आप एल वाई जोड़े, तो भैया यहां पर एल वाई आपने जोड़ा, तो एल वाई भी स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ। और दूसरा है एल वाई को हम कोई मीनिंग से नहीं कह सकते, एल वाई का कोई मीनिंग नहीं होता है, ली का क्या मीनिंग होगा, अब ऐसा तो नहीं है कि ली का मीनिंग लगाए, तो ऐसे में तो भैया हर चीज का मीनिंग लगाना शुरू कर दोगे आप, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप नहीं बैठाएंगे। तो ये भी क्या हुआ, मॉर्फिम कहलाएगा। देखिए काइंड में अनकाइंड भी होता है, अनकाइंड, अनकाइंड होता है, तो यहां अन या बिफोर लग गया, और ये आफ्टर लग गया, यानी बिफोर और आफ्टर तो लग ही सकता है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, मॉर्फिम कहेंगे। क्या कहेंगे, मॉर्फिम। अब आते हैं हम लोग आगे की तरफ कि ऑनेस्ट, ऑनेस्ट को हम लोग ऑनेस्टली भी बोलते हैं, और कभी कभी डिसऑनेस्ट भी कहते हैं, डिसऑनेस्ट। बेईमान इंसान को नहीं बोलते यू आर ए डिसऑनेस्ट बॉय, तो ये भाई डिसऑनेस्ट का इस्तेमाल किया, तो आपने क्या लगा यहां पर, डिस। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स जो आपके वर्ड पे लगता है, इनको हम लोग क्या कहेंगे, मॉर्फिम्स कहेंगे। क्या बोलेंगे, मॉर्फिम। ये तो हमारा बात हुआ कि द स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट इन लैंग्वेज, इन अ लैंग्वेज, ये हो जाएगा। दूसरा है मॉर्फिम हैज नो मीनिंग्स, नो मीनिंग है, यूज मॉर्फिम बिफोर एंड आफ्टर अ वर्ड। अब आते हैं हम लोग इसके आगे, ये तो यहां तक कॉन्सेप्ट आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे आते हैं कि मॉर्फिम कितने तरह से इस्तेमाल होता है। हमने अभी आपको बोला कि मॉर्फिम का प्रयोग हम लोग या तो बिफोर करेंगे या तो आफ्टर करेंगे, या तो बिफोर करेंगे या तो आफ्टर करेंगे। अब देखिए इसमें अगर आएंगे काइंड्स ऑफ मॉर्फिम, काइंड्स ऑफ मॉर्फिम, मॉर्फिम में जाएंगे, काइंड्स ऑफ मॉर्फिम, तो आपको पता चलेगा कि काइंड्स ऑफ मॉर्फिम में अब 2 काइंड्स ऑफ मॉर्फिम मिलेगा आपको। एक तो होता है आपको जाके प्रेफिक्स, और एक हो जाएगा आपको जाके सफिक्स। यानी प्रेफिक्स होगा और सफिक्स होगा, और हमने हर एक वर्ड में देखा या तो किसी वर्ड के पहले इस्तेमाल होता है, यूज हो रहा है, या तो किसी वर्ड के बाद में यूज हो रहा है। यानी पहले ही यूज होगा तो प्रेफिक्स बोलिए उस वर्ड को, बाद में यूज होगा तो सफिक्स बोलिए उस चीज को, यानी प्रेफिक्स या सफिक्स, ये 2 चीज होता है। तो हमें आना है कि हाउ मेनी, कोई अगर बोले भैया हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मॉर्फिम्स, तो आप डायरेक्ट बोले दिया रहा 2 काइंड्स ऑफ मॉर्फिम, पहला हो जाएगा प्रेफिक्स और दूसरा हो जाएगा सफिक्स, प्रेफिक्स एंड सफिक्स। आते हैं हम लोग आगे की तरफ कि व्हाट इज प्रेफिक्स। तो प्रेफिक्स की तरफ अगर हम जाएंगे, मॉर्फिम चैप्टर है, मॉर्फिम, और मॉर्फिम के हम लोग काइंड्स पढ़ रहे थे। ये काइंड्स में हम लोग पढ़े हैं यहां पर प्रेफिक्स, और दूसरे काइंड में पढ़े हमने सफिक्स, यानी प्रेफिक्स और सफिक्स, प्रेफिक्स और सफिक्स। अब प्रेफिक्स में और सफिक्स में आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज प्रेफिक्स एंड व्हाट इज सफिक्स, सफिक्स, ठीक है, व्हाट इज प्रेफिक्स एंड व्हाट इज सफिक्स। अब इस चीज को जानेंगे कि प्रेफिक्स क्या है और सफिक्स क्या है।
अगर आप देखेंगे तो प्रेफिक्स का एक पॉइंट पहले होगा कि यार बिफोर, प्रेफिक्स का बोलेंगे फिक्स्ड बिफोर, यानी हमेशा पहले भी फिक्स होगा वर्ड का। और सेकेंड है सफिक्स में अगर जाएंगे, सफिक्स में अगर जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे फिक्स आफ्टर, इसमें पहले और इसमें बाद में, बाद में, पहले और बाद में। याद रखिए मॉर्फिम, देयर आर टू काइंड्स ऑफ मॉर्फिम, फर्स्ट इज प्रेफिक्स, सेकेंड इज सफिक्स। प्रेफिक्स में आएंगे तो फिक्स रहेगा वर्ड मगर पहले इस्तेमाल होगा आपका, और सफिक्स में आफ्टर यूज होगा यानी इसके बाद। आते हैं हम कुछ वर्ड्स देखते हैं। अगर आप देखेंगे कि प्रेफिक्स और सफिक्स के बारे में अगर आप डिस्कस करेंगे, प्रेफिक्स और सफिक्स के बारे में आप डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे डिश, अन, री, ये कुछ वर्ड है। और सफिक्स में देखेंगे तो सफिक्स में आपको पता चलेगा, सफिक्स में आपको मिलेगा आईएनजी, एस और ईएस, एलवाई, नेस, ये कुछ वर्ड्स मिलेंगे, ये कुछ वर्ड्स मिलेंगे, ये कुछ वर्ड्स मिलेंगे। अब यहां पर देखिए प्रेफिक्स और सफिक्स के बारे में जानेंगे हम लोग। इसको पहले जानेंगे कि कैसे ये वीडियो मतलब कैसे ये यूज होगा, किस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे, कैसे आप पहचानेंगे कि ये प्रेफिक्स है और सफिक्स है, ठीक है, और प्रेफिक्स है और सफिक्स है। आइए सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे कि डिश। अब एक वर्ड है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में आप डिस लगा सकते हैं तो क्या बन जाएगा डिसऑनेस्ट। पहले क्या हो जाएगा डिस प्लस ऑनेस्ट, तो आपके पास हो जाएगा डिसऑनेस्ट। तो अगर बोल दिया जाए डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट, आपको बोला जाए कि इस वर्ड पे कौन सा सफिक्स, कौन सा मॉर्फिम है, तो आप कहेंगे भैया ऑनेस्ट हमारा मूल वर्ड है, ऑनेस्ट हमारा बेस वर्ड है, ऑनेस्ट ये बेस वर्ड हो गया। और ऑनेस्ट से पहले क्या लगा हमारा डिस, तो डिस मॉर्फिम है। और पहले लगने वाले वर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे प्रेफिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्रेफिक्स, यानी अन। इसके बाद आएंगे अन के तरफ में, जैसे एबल है, एबल, तो उसमें अगर अन लगा दें हम तो हमारे पास वर्ड होगा अनएबल, अनएबल, अनएबल है। अब अनएबल अगर वर्ड दे दिया जाए और बोलेगा कि विच काइंड ऑफ मॉर्फिम इज एडेड इन दिस सेंटेंस इन दी वर्ड, तो आप बोलेंगे भैया यहां पर अन लग रहा है तो अन क्या हो गया, पहले लगने वाला वर्ड है, तो आप प्रेफिक्स बोलिए। री, तो री से री प्लस प्ले, रिप्ले कहते नहीं है रिप्ले, तो रिप्ले से बना रिप्ले, रिप्ले। अब रिप्ले में देखेंगे तो कौन सा मॉर्फिम लगा है, तो आप बोलेंगे कि री यहां जो है ये मॉर्फिम है और रिप्ले आपको आ जाएगा यहां पर। अब आते हैं हम लोग आईएनजी की तरफ या सफिक्स की तरफ, कि सफिक्स मतलब हमेशा बाद में लगने वाला चीज, बाद में लगने वाला चीज। तो बाद में लगेगा कैसे, जैसे आप भाई प्ले ले लीजिए, प्ले को हम लोग V4 के रूप में बदलते हैं, तो V4 में अगर बदलेंगे तो देखिएगा आईएनजी बदलना पड़ता है, आईएनजी लगाना होता है। तो इसमें हम लगा सकते हैं ना आईएनजी, तो ये पहले लगा या बाद में लगा, तो आप कह सकते हैं कि बाद में लगा, तो बाद में लगा तो इस वर्ड को क्या बोलेंगे आप, सफिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सफिक्स। जैसे गो, गो में आप ईएस लगाते गोज हो जाता है, तो ये ईएस जो है ये क्या हो गया, सफिक्स हो गया। यानी प्ले अगर लेंगे तो प्ले में एस लगाते हैं, चले प्ले नहीं लेते हैं, हम एक नाउन ले लेते हैं यहां पर। जैसे बॉय है, बॉय में अगर एस लगाएंगे तो बॉयज हो जाएगा, तो एस यहां पर लग गया, तो एस क्या हो गया, सफिक्स। क्या है, सफिक्स। एलवाई, एलवाई हम लोग बोलते हैं, जैसे लव है, लव में एलवाई जोड़ेंगे तो लवली हो जाएगा,
तो लवली ly क्या हो जाएगा, ये सफिक्स हो जाएगा। नेस में जैसे गुड है, गुड में अगर नेस जोड़ेंगे तो गुडनेस होता है, और गुडनेस में यहां पर क्या करेंगे, यानी डबल एस, नेस, नेस को हम बोलेंगे कि ये सफिक्स है। यहां तक आपको पहचानना है और आराम से पहचान सकते हैं, आराम से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई ऐसा चीज है नहीं जो आपको परेशान कर सकता है। सफिक्स निकालना है, प्रेफिक्स निकालना है। प्रेफिक्स हमेशा पहले आएगा, सफिक्स हमेशा बाद में आएगा। सफिक्स वाले वर्ड्स को याद रखना है और प्रेफिक्स वाले वर्ड को याद रखना है। तो ज्यादातर ये चीज पूछा जाता है, वर्ड दे देता है और बोलता है इसमें कौन सा मॉर्फिम लगा है। तो भैया आप पहले अगर जुड़ रहा है तो प्रेफिक्स बोल दीजिए, पी से प्रेफिक्स, पहले प्रेफिक्स एक जैसा दिखेगा, और बाद में होगा तो सफिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सफिक्स। टॉपिक हमारा यहां पर इसका एंड हो जाता है, मगर हम टॉपिक का जो मेन कॉन्सेप्ट था हमारा वो पार्ट ऑफ स्पीच था, कि पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो टू काइंड्स का है, बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर ये टू काइंड्स के हो गए। तो इसका क्या कारण है, तो कहा जाता है कि वो सारे पार्ट ऑफ स्पीच जिस पे मॉर्फेम इफेक्ट करता है, यानी मॉर्फेम के कारण बदलता है, अगर हम साधारण भाषा में जाएंगे, यानी जिस भी पार्ट ऑफ स्पीच में मॉर्फिम्स लगता है वो हो जाएंगे फॉर्म क्लासेस में, और जिसमें मॉर्फेम नहीं लगता है वो चले जाएंगे स्ट्रक्चर वर्ड्स में। किसमें जाएंगे, स्ट्रक्चर वर्ड्स में। तो याद रखिए यही कॉन्सेप्ट रहता है कि पार्ट ऑफ स्पीच टू काइंड्स का होता है, बट कारण है कि हमेशा मॉर्फिम इफेक्टेड होता है, उसमें इफेक्ट करता है। तो इफेक्ट होने के कारण वो आपका 100% क्या हो जाएगा, दो कैटेगरीज में बदल जाता है, एक फॉर्म क्लासेस और एक स्ट्रक्चर वर्ड्स। फॉर्म क्लासेस में वो सारे पार्ट ऑफ स्पीच आएंगे जो मॉर्फिम से अफेक्टेड होता हो, और स्ट्रक्चर वर्ड्स में वो सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच के काइंड्स आएंगे जो मॉर्फिम से अफेक्टेड ना हो। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर। अब आते हैं हमारा, पहले हम क्या करेंगे, हम लोग यहां पर मॉर्फिम लिख देते हैं, मॉर्फिम। अब मॉर्फिम का असर किस पे चलेगा, तो भाई कह सकते हैं हम लोग मॉर्फिम का असर किस पे चलेगा, पार्ट ऑफ स्पीच पे चलेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे चलेगा। अब पार्ट ऑफ स्पीच अगर मॉर्फिम का असर चल रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच फिर क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच अपने को टू काइंड्स कर देता है, एक होता है फॉर्म क्लासेस और एक बन जाता है आपको जाके स्ट्रक्चर वर्ड्स। यानी मॉर्फिम का असर रहेगा, जिस पार्ट ऑफ स्पीच में मॉर्फिम का असर रहता है वो पार्ट ऑफ स्पीच टू काइंड्स में बदल जाता है। एक होता है आपको जाके फ्रॉम क्लासेस और एक हो जाता है स्ट्रक्चर वर्ड्स। ध्यान से सुनिए, यानी जो 8 काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच आप पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, हमें वही चीज पढ़ना ही होता है। मगर ये जानकारी आपको बहुत जरूरी रहेगा कि भाई अपडेट हो रहा है हर एक चीज, यानी आप मॉडर्न वर्ल्ड में हैं तो मॉडर्न में जाएंगे तो मॉडर्नाइज तो होता है हर एक चीज। आदमी का लिबास चेंज हो रहा है, हेयर स्टाइल चेंज हो रहा है, लुकिंग चेंज हो रहा है और लिविंग स्टाइल चेंज हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, आज से 100 साल पहले इस तरह से जी नहीं रहा था आदमी, आज जी रहे हैं हम लोग, तो बदलाव है। हर एक सब्जेक्ट्स में चेंजिंग आ रहा है, ग्रामर में स्पेशली ज्यादा चेंजिंग होगा, बिकॉज ये हमारा लैंग्वेज नहीं है। हम लोग को तो हिंदी सीखना है, बट ये जरूरी पड़ता है कि अगर आप दुनिया से कनेक्टेड रहना चाह रहे हैं तो यू मस्ट नो इंग्लिश, और इंग्लिश को अगर आपको बेहतर ढंग से करना है तो आपको ग्रामर चाहिए। और ग्रामर अगर आपको जानकारी हो गया तो आप किसी तरह के भी, चाहे वो स्पीकिंग हो या किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, आप क्रैक कर सकते हैं, आप स्पीक कर सकते हैं। बट ये है कि जानकारी हमको बेहतर मिलना चाहिए। अगर हम जानकारी ना ले इस चीज का तो हम
कहीं ना कहीं फूल बन सकते हैं, कहीं ना कहीं हमें दिक्कत हो सकता है और बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो याद रखिएगा, खास तौर पे हमारे इलाके के तरफ बच्चे इंग्लिश से डर रहे हैं, और इंग्लिश इतना कुछ है नहीं। ग्रामर क्या है? वर्डों का नाम है। जैसे किसी को मोहन कहते हो, किसी को राकेश कहते हो, किसी को वह कहते हो, किसी को अच्छा कहते हो, तो ये जो कह रहे हैं ना, इसी का ही नाम सबको ग्रामर के अंदर में बोला जाता है। मोहन बोल दिए तो नाम बोल दिए, तो नाम क्या है? नाउन है। वह एक अच्छा लड़का, वह बोल दिए तो वह क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। और तुम अच्छे हो तो अच्छा बोल दिए तो अच्छा एक एडजेक्टिव है। बस यही है। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान दे, मॉर्फिम पार्ट ऑफ स्पीच पे डिपेंड रहता है, असर करता है। और पार्ट ऑफ स्पीच में जब ये असर करेगा तो ये दो तरह से बदल जाएगा, एक हो जाएगा फॉर्म क्लासेस और एक होगा स्ट्रक्चर वर्ड्स। अब हम लोग अगर बात करेंगे तो पहले हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़े कैसे। अगर हम पहले के बारे में बातचीत करेंगे तो हमने पहले पार्ट ऑफ स्पीच को 8 काइंड्स में पढ़ा। पार्ट ऑफ स्पीच को क्या पढ़ा? 8 काइंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने कितने काइंड्स में पढ़ा? 8 काइंड्स में। क्या क्या काइंड्स रहा है हम लोग का? तो देखिएगा, हम लिख रहे हैं यहां पर। पहला हमने पढ़ा नाउन के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा प्रोनाउन के बारे में, तीसरा पढ़ा हमने एडजेक्टिव के बारे में, चौथा हमने पढ़ा यहां पर फोर्थ कि वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रीपोजिशन एंड सेवेंथ कंजंक्शन, और 8 हो जाएगा आपको जाके इंटरजेक्शन। यानी हमें ये पढ़ना, हम लोग ये सारी चीज हमने पढ़ा है। यानी अगर बोला जाए कि पार्ट ऑफ स्पीच, और हर जगह पढ़ाया जाता है, ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं पढ़ाता है, हर जगह पढ़ाया जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच 8 काइंड्स का होता है। बट ये जाने कि आप अपडेट अगर हो रहे हैं मॉडर्न, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर। अभी अगर कोई ग्रामर बुक लेंगे तो आपको फ्रॉम क्लास से स्ट्रक्चर वर्ड्स पढ़ना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि इसी से शुरू हो जाए। तो ये जानकारी रखें, जरूरी है। अगर आप जानकारी नहीं रखेंगे तो क्या कहते हैं, स्टूडेंट होने के बाद अगर जानकारी नहीं है तो आप कहीं ना कहीं मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो ये चीज अगर मालूम हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी किसी प्रकार का भी पार्ट ऑफ स्पीच आ जाए, फॉर्म क्लासेस या स्ट्रक्चर वर्ड्स बोले और आपको दिक्कत होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है अब, ठीक है। तो कहते हैं कि ये पार्ट ऑफ स्पीच जो है 8 काइंड्स में, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, इन्हीं को बदल के मॉर्फेम के कारण आप यानी मॉडर्न, क्या कह सकते हैं? मॉडर्न मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग पार्ट ऑफ स्पीच 2 काइंड्स में हो गया, एक फॉर्म क्लास, एक स्ट्रक्चर वर्ड्स। ऐसा नहीं है कि नाउन प्रोनाउन हटा दिया, नहीं, उसी को लाया गया और यहां चेक किया गया है कि भैया नाउन में अगर मॉर्फिम का असर पड़ रहा है तो भाई फॉर्म क्लासेस में रखिए, अगर नाउन में मॉर्फिम का असर नहीं पड़ रहा है तो स्ट्रक्चर वर्ड में रखिए। यानी आप अलग कीजिए, यानी स्ट्रक्चर मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं, जैसा है वैसा इस्तेमाल करना होगा। जैसे सपोज दैट इसमें अगर नाउन का बात करेंगे हम लोग, सबसे पहले आता है नाउन। इसमें एक वर्ड आएगा नाउन का पार्ट ऑफ स्पीच में आता है, जैसे बॉय। बॉय तो बॉय मतलब हो गया कि एक लड़का, बॉय मीन्स एक लड़का। अब बॉय कहा जाता है, मगर बॉय भी बोलेंगे तो एक ही से पता चलता है। अब वहीं पर लड़के अगर बोले हम लड़के तो क्या कहते हैं हम लोग? जनरली कहते हैं बॉयज। क्या कहते हैं? बॉयज। तो आप में देखिए बॉय एक नाउन है, मगर इसमें आपने क्या यूज कर दिया यहां पर? एस। तो एस किस में आता है भैया? मॉर्फिम का ही ना हिस्सा है, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट, छोटे छोटे वर्ड्स। तो यहां आ गया, यानी नाउन पर मॉर्फिम का असर पड़ रहा है। तो इसीलिए मॉर्फिम को, नाउन को किसके कैटेगरी में रखा गया? फॉर्म क्लासेस के अंदर रखा गया। किसके अंदर? फॉर्म क्लासेस के अंदर, याद रखिएगा। दूसरा आते हैं प्रोनाउन के तरफ। किसमें?
प्रोनाउन। अगर हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे तो याद रखिए प्रोनाउन में ही का इस्तेमाल करेंगे, आई का करेंगे, यू का करेंगे, ये तो प्रोनाउन वर्ड है। अब बताइए कभी भी ही में कोई प्रेफिक्स या सफिक्स लगता है? कभी ऐसा बोले ही के साथ आईएनजी लगा दे हींग, कभी नहीं होगा, नो, इम्पॉसिबल। अगर ही के साथ आप अन लगाएंगे अनही, कभी नहीं होगा, इम्पॉसिबल। यानी मॉर्फिम इस पे अफेक्ट नहीं कर सकता है। तो जब मॉर्फिम अफेक्ट ना करे, इसका इफेक्ट ना रहे, तो ये कहां चले जाएगा? ये चले जाएगा स्ट्रक्चर में। यानी प्रोनाउन किस में आ गया? स्ट्रक्चर। यानी कहा जाता है कि भाई ही जो है आप ही को ही के ही रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ही को हींग नहीं कर सकते, ही को हीली नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। यानी ही का जो यूज है वो ही बन के ही करेगा। यानी ही इज गोइंग, ही इज डांसिंग, ही इज प्लेइंग, यानी ही विल नॉट बी चेंज, ये वैसे रहेगा। मगर बॉय से बॉयज कह रहे थे, गर्ल्स से गर्ल्स कह रहे थे, स्कूल से स्कूल्स कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नाउन है, नाउन बदल रहा है तो स्ट्रक्चर वर्ड्स में आ गया। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे के तरफ। इनके बाद आ जाता है एक वर्ड, ये तो भाई प्रोनाउन, यहां पर देखिए प्रोनाउन है, प्रोनाउन किस में चले गया? यानी ये हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि ये किस में चले गया? ये चले गया फॉर्म क्लासेस में, एफ, और ये चले गया स्ट्रक्चर वर्ड्स में। क्लियर? अब आते हैं एडजेक्टिव की तरफ। एडजेक्टिव में अगर बात करेंगे हम लोग तो एडजेक्टिव में देखिए टॉल होता है, फैट होता है, फैट होता है। भाई टॉल या फैट का प्रयोग करेंगे तो टॉल को देखिए हम लोग ऐसे ही यूज करते हैं, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो याद रखिएगा कि जब टॉल एक एडजेक्टिव है, टॉल से हम टॉलर बना सकते हैं। तो बताइए ईआर लगा, और ईआर लगा तो भैया छोटे वर्ड जब जिस वर्ड पे लगेगा, जिस पार्ट ऑफ स्पीच पे लगेगा, तो इसका मतलब यहां मॉर्फिम का काम हो रहा है, यूज हो रहा है। तो जहां मॉर्फिम का यूज होगा आप 100% उसको किस में रखेंगे? फॉर्म क्लासेस में। यानी एडजेक्टिव किस में आ जाएगा? फॉर्म क्लासेस में। किस में आ जाएगा? फॉर्म क्लासेस में। कोई तो दिक्कत नहीं। जैसे फैट, फैटर, फैटेस्ट, ठीक है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, ये डिग्री में आना है, ठीक है। मगर टॉल में असर पड़ रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको कि ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का जो ये हिस्सा है वो फॉर्म क्लासेस, यानी यहां पर क्या आ जाएगा? फॉर्म क्लासेस में आ जाएगा। अब आइए वर्ब के तरफ। वर्ब में देखिएगा तो वर्ब को लाइए गो, गो में आईएनजी जुड़ना है। भाई गो से गोइंग तो होता ही होता है, तो फिर आईएनजी जुड़ा, आईएनजी जुड़ा तो बताइए मॉर्फिम लगा, मॉर्फिम लग गया तो किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा फॉर्म क्लासेस में। यानी किस में आ गया? ये फॉर्म क्लासेस में। अब आते हैं हम लोग एडवर्ब के तरफ। एडवर्ब में हमेशा देखिए एलवाई जब भी किसी वर्ड पे लग जाता है, एलवाई, वो एडवर्ब हो जाता है। जैसे लाउड, लाउडली, ठीक है। और आप कहेंगे इसके बाद है एडवर्ब को दो तरह से यूज किया जाता है। एक होता है एडवर्ब जो बदलता हो, एलवाई लगता हो, उसको हम लोग बोलेंगे कि ये वर्ड जो है, ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं हम सबसे अच्छा। जैसे टॉल में टॉलर कर देते हैं, ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें चेंज हो रहा है। इससे गो में गोइंग कर देते हैं, इसमें भी पता चल रहा है कि भाई ये हो रहा है, ठीक है, कोई तो दिक्कत नहीं इसमें। अब आते हैं हम लोग क्या एडवर्ब। एडवर्ब को दो तरह से लिया गया है, कुछ एडवर्ब नहीं बदलते हैं और कुछ एडवर्ब बदल जाते हैं। जो बदल जाते हैं उसको हम फॉर्म क्लासेस में रखते हैं, और जिसको नहीं बदला जाता है वो हो जाता है स्ट्रक्चर वर्ड्स में। तो अभी हम लोग याद रखिए कुछ कुछ वर्ड जैसे अल्सो हुआ, या फिर आप टू हुआ, ठीक है, ये मच हुआ, ये कुछ ऐसे वर्ड है जो बदलते नहीं है, जिसको हम लोग कहते हैं कि
इन वर्डों को हम स्ट्रक्चर वर्ड्स में रखेंगे और इन चीजों को आप लोग को थोड़ा मालूम रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसमें, जब जाएंगे हम लोग, एक चैप्टर होगा फ्रॉम पार्ट ऑफ स्पीच के अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स है, डिटरमिनर्स होता है, आर्टिकल हो जाएगा, इसके बाद हो गया डेमोस्ट्रेटिव हो जाएगा, ये कुछ होता है वर्ड्स, वो याद रखना है, बाद में ही आएंगे। तो देखिएगा, जिस भी वर्ब में ly लगेगा, एडवर्ब में ly लगेगा, जैसे लाउड बोलेंगे तो लाउड में अगर बोलेंगे लाउड, तो लाउड में हम लोग क्या लिखते हैं, लाउडली। तो भैया इसमें बदला तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा यहां पर कि ये एडवर्ब, यानी एडवर्ब भी आपको जाके फॉर्म क्लासेस में आ जाएंगे। अब आते हैं हम लोग प्रीपोजिशन की तरफ, यानी अगर बोला जाए कि फॉर्म क्लासेस में क्या क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, वर्ब आ रहा है, एडवर्ब आ रहा है। अब देखिए स्ट्रक्चर वर्ड्स में हमारे पास प्रोनाउन अभी आया है। अब प्रीपोजिशन का बात करेंगे तो प्रीपोजिशन को कहते हैं एट, इन। ये वर्ड पे कुछ लगता नहीं है, इन में इनिंग नहीं कहते हैं हम लोग, एट में एट्स नहीं कहते हैं, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, जैसा वर्ड है वैसा रहेगा। तो ये आ जाएगा किस पे, ये आ जाएगा आपको जाके प्रीपोजिशन आ जाएगा स्ट्रक्चर वर्ड्स पे, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन किस में आ जाएगा, स्ट्रक्चर वर्ड्स में, स्ट्रक्चर वर्ड्स में। इनके बाद आ जाते हैं हम लोग कंजंक्शन। कंजंक्शन में देखिएगा, जैसे एंड का प्रयोग करेंगे आप, एंड, तो एंड ये कंजंक्शन है। एंड में कभी एंड्स बोले हैं, कभी एंडली बोले, एंडली नहीं बोलते हैं। जब नहीं बोलते हैं तो कोई चेंज नहीं है, मॉर्फिम का यूज नहीं हो रहा है। और जब मॉर्फिम अफेक्ट ना करता हो तो ये किस में आ जाएगा, स्ट्रक्चर वर्ड्स में आ जाएंगे। तो कंजंक्शन को भी किस में ले लेंगे, स्ट्रक्चर वर्ड्स में लेंगे। कंजंक्शन को किस में लेंगे, स्ट्रक्चर वर्ड्स। अब आते हैं हम लोग आगे की तरफ, एक और है जिसको हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन द हिडन फीलिंग्स, एक्सप्रेशन आपका जो अब जॉय के लिए हो या ग्रीफ के लिए हो गया, सैड के लिए हो, कुछ भी हो, तो इस चीज को अब माने कि ओह कहने हैं, ओह, तो ओह का ओहिंग तो है ना कहते हैं, कभी ओहिंग है, ओली नहीं कहेंगे हम लोग ऐसा चीज। तो जहां बदलाव नहीं हो रहा है, कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, तो आप किस में रखिए, स्ट्रक्चर में। यानी इंटरजेक्शन भी किस में आएगा, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन भी किस में आएगा, आप स्ट्रक्चर वर्ड्स में ले लेंगे। किस में ले लेंगे, स्ट्रक्चर। यानी इतना जानकारी आपको होना चाहिए कि आप जो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं वो कितने तरह से डिवाइड किया गया। अकॉर्डिंग टू ओल्ड अप्रोच, अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर, 8 काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच जो लिखाया गया यहां पर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। बट अगर बोला जाए कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर, ये कितने प्रकार के होंगे, तो आप याद रखें कि ये 2 प्रकार से होते हैं। यानी देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर। अब ये मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो फॉर्म क्लासेस में आना है और स्ट्रक्चर वर्ड्स में आना है। और ये हुआ क्यों, तो बोलिएगा कि इसका होने का एक कारण है मॉर्फिम, एक कारण है मॉर्फिम। और मॉर्फिम क्या है, वो छोटे छोटे वर्ड्स जो वर्ड के पहले या बाद में आके उसके अर्थ को चेंज करता है, उसके पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज करता है, उसको हम लोग मॉर्फिम कहेंगे। मॉर्फिम 2 तरह से इस्तेमाल होगा, एक प्रेफिक्स के रूप में पहले आएगा, एक सफिक्स के रूप में बाद में आएगा। जिस भी पार्ट ऑफ स्पीच में या जिस भी पार्ट ऑफ स्पीच के काइंड्स में मॉर्फिम का असर होता है वो फॉर्म क्लासेस में आएंगे, और जिसमें नहीं होता है वो स्ट्रक्चर वर्ड्स में आएंगे। आइए देखिए क्या होता है कि फॉर्म क्लास में अगर बोले कि फॉर्म क्लासेस में कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच के काइंड्स आते हैं, तो आप बोल दीजिएगा नाउन आएंगे, एडजेक्टिव आएंगे, वर्ब आएंगे, एडवर्ब आएंगे। यानी 4 इधर है, 4 उधर है, यानी 4 काइंड्स इधर बैठाइए, 4 काइंड्स है। अगर बोले स्ट्रक्चर वर्ड्स में तो याद रखिए क्या होगा, एक प्रोनाउन होगा, प्रीपोजिशन होगा, कंजंक्शन होगा और इंटरजेक्शन होगा। यानी ये सारे के सारे वर्ड्स है। जैसे इसमें एट लिख देते हैं, इसमें एंड लिख देते हैं, और इसमें आपको ओह लिखिए या ओ दैट लिखिए या एलएस लिखिए या फिर 5 लिखिए, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इसमें, ठीक है। ये हो गया आपको जाके मॉर्फिम में रिलेटेड बातें और पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन पूरी तरह से इन दोनों वीडियो में एंड हो गया।
अब आगे हम लोग चैप्टर्स में आएंगे और चैप्टर्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट करेगा, क्योंकि चैप्टर के बारे में समझना बहुत जरूरी है और चैप्टर से अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। हम आपको क्वेश्चन आंसर का सीरीज भी लाया जाएगा कि भाई बेसिक में क्या चीज है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टॉपिक से संबंधित या रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारा चीज किया जाएगा। और आपको ये सारे वीडियोस देखना है और कोशिश करें कि ये सारे वीडियोस अपने दोस्तों तक शेयर करें और उन तक पहुंचाएं। कम से कम ये हो कि कुछ ना कुछ नॉलेज आए। अगर आप नहीं जानते इन चीजों के बारे में तो कम से कम इतना नॉलेज आएगा। कोई ऐसा टफ तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है कि आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल डोमेस्टिक वे से पढ़ाया जाता है जो आपके लिए बेहतर होगा। क्लियर? आज का वीडियो यहां पर हम लोग एंड करेंगे, फिर आते हैं हम लोग नए वीडियोस के साथ, नए टॉपिक के साथ। और जब तक के लिए जय हिंद, खुश रहें और अपने स्टडी को बेहतर ढंग से करें। ठीक है, मिलते हैं।